के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, बनिहार शहीदों के सम्मान के लिए, उनके श्रद्धांजलि के लिए आज कार्यक्रम कर रहे हैं। और कल 14 तारीख है, सनपुरा महाराज कल वहां नाटक करेंगे। सनपुरा से कंबल आएगा और शहीद परिवारों के साथ मजाक किया जाएगा। 15 साल के अपने कार्यकाल में कूपा के दलित परिवारों को कभी सुधी लेने उन्होंने नहीं आया। वो कल कंबल लाएंगे, जो कंबल मिलता है, जो साड़ी मिलता है, धोती मिलता है, ये हम लोगों ने देखा है। जो सबसे रिजेक्ट और सबसे खराब है उसको देता है। 15 साल में कभी भी ये ध्यान नहीं दिया कि कूपा के मजदूरों के, कूपा के दलित परिवारों को घर होना चाहिए, उनको पीने का पानी होना चाहिए, उनको चलने के लिए सड़क होना चाहिए। और हर साल, हर वर्ष भगवान घाटी में लोगों को बुला करके एक कंबल दे करके उन शहीदों के, उन बनिहार शहीदों को मजाक उड़ाने का काम करता है। 1 साल पहले माननीय अनंत प्रताप देव जी, आपके लोकप्रिय विधायक, इस कूपा में इसी जगह पर वीर बाबा का स्थान पर आकर के इन्होंने कहा था कि जब 1 साल के बाद आएंगे तो कूपा में विकास दिखेगा। हमारे साथियों ने कहा कि चबूतरा बन के तैयार है, उसी में भी हमारे माननीय विधायक जी पूजा अर्चना करके हम लोग आ रहे हैं। आप लोगों ने सुना कि जो यहाँ लोगों को चलने के लिए सड़क नहीं, महीना 2 महीना के अंदर सड़क निर्माण के कार्य भी आपको शुरू हो जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, खरौंदी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य धर्मराज जी ने कहा कि यहाँ 32 लोगों को, यहाँ दलित परिवार को और खास करके ऋषि मुनि समाज के लोगों को आवास के लिए इन्होंने जियोटेक कराने का काम किया। अभी चापाकल बंद है, किसी भी पंचायत में चापाकल अभी तक नहीं मिला है हम लोगों के विधानसभा में। माननीय विधायक जी कल शाम को भी अभी इस मंच पर भी विधायक जी कह रहे थे कि किसी भी सूरत में कम से कम हमको इस 26 में, नया साल में, कूपा के लोगों के लिए चापाकल की व्यवस्था करना हो, पीने के लिए शुद्ध पानी, चलने के लिए सड़क और धार्मिक स्थलों को ठीक करना, गरीबों के घर देना, ये माननीय विधायक जी का सबसे पहला प्राथमिकता में। तो ये कूपा के लोगों को जब तक विकास नहीं होगा तब तक उन शहीदों को, बनिहारों को सच्चे श्रद्धांजलि नहीं मिल पाएगा। आप रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं। आप लोगों ने सुना सनपुरा महाराज जी के, उन्होंने कहा कि अगर अनंत प्रताप देव जी पावर प्लांट का धुआं उठा देंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मैं कह रहा हूं, सब तमाम लोग, आप लोग साक्षी हैं, सनपुरा महाराज ने कहा था विधानसभा चुनाव में कि दोनों को 60 के पटकेंगे और 50,000 से हराएंगे, और नहीं हराएंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और आज कह रहे हैं कि धुआं देख लेंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब ही अखबार में आया कि भवनाथपुर पावर प्लांट खुलने का संभावना है तो उन्होंने अखबार का काटिंग और लेटर पैड, जो चिट्ठी कहीं कहीं लिखे उसका, वो कह रहे हैं कि सब तो हम ही करवा दिए, और अगर नहीं होगा तो छोटे राजा दोषी, अगर हो जाएगा तो उनका अपना उपलब्धि।
चोर बोले जोर से, ये सभी लोग जानते हैं कि तुम अगर ध्यान दिया होता तो पावर प्लांट के जैसे माननीय छोटे राजा जी नागपुर में माननीय मुख्यमंत्री को ला करके उन्होंने आधारशिला रखने का काम किया था। अगर भानु प्रताप शाही उसको कैंसिल नहीं कराता, उसको खत्म नहीं कराता, तो आज बेरोजगारों को बाहर पलायन करने नहीं जाना पड़ता, उनको यही रोजगार मिलता। सब खत्म करके जब हम लोग शुरू करते हैं तो उसकी सरकार केंद्र में अभी चुनाव हुआ है, हम लोग शुरू कर रहे हैं, हम लोग करवाएंगे। बाई दिए अगर तुरंत छोटे राजा हार गए तो हमारे कैलका का मुंह फिर रोकवा देगा, कहे हम करवाएंगे। ये जनता को भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर जिस समय ये आधारशिला रखवाए थे पावर प्लांट के, अगर दोबारा भी अगर छोटे राजा चुनाव जीत जाते तो मैं कह रहा हूँ 100% कि पावर प्लांट आज देखने को मिलता, वो खत्म नहीं होता। तो ये समाज के लोगों की भी जरूरत है। मैं पूछ रहा हूँ 15 साल से 2010 में घटना घटा भगवान घाटी में, 15 साल हो गया। 15 साल में पूपा में वो चापाकल नहीं गड़ा, एक चबूतरा धार्मिक स्थल पर नहीं बना, और हमारे लोग जा करके जय जयकार क्यों करते हैं भगवान घाटी में? क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? और क्यों नहीं पूछते उससे कि कम्बल के अलावा भी हम लोगों का कोई अधिकार है? शिक्षा के लिए, सिंचाई के लिए, पानी पीने के लिए, चलने के लिए, सड़क के लिए, ये कभी भी आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया, आप लोगों ने मांग नहीं किया। और नेता से जब आप नहीं लड़ेंगे, नेता से जब आप नहीं मांगेंगे और आप मुख्य दर्शक बने रहेंगे, बंधुआ मजदूर बने रहेंगे, तब तक आपका विकास नहीं होगा, तब तक आपका सुनने वाला कोई नहीं है। 15 साल नहीं सुना आपका नेता या आपका बेटा, घर के बेटा जब विधायक बना तो चबूतरा से शुरुआत किया है। और अब जब हम लोग आएंगे अनंत प्रताप देव जी रोड भी बनवा के आएंगे, चापाकल भी गड़वा के आएंगे, और 32 लोगों को जो जियो टेक हुआ है, हमको लगता है उन लोग को भी घर उस समय उठ गया हो। हम लोग काम करना चाहते हैं, भाषण देने से लोगों को समस्या का समाधान नहीं होता है। पहले लोग बोल रहे कुछ नहीं किया, आज जो आप बिजली देख रहे हैं, 6 साल पहले क्या था बिजली की स्थिति? 24 घंटा में 22 घंटा, 24 घंटा में 2 घंटा आपको मिलता था। और आज बिजली की स्थिति है कि 24 घंटा में आपको 22 घंटा बिजली मिलता है। ये अनंत प्रताप देव की उपलब्धि है, ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपलब्धि है। कल हमारी माँ बहन लोग, आप लोग चुपचाप रहिए, सुनिए। अगर कंबल लेने आए हैं तो भाषण बंद करेंगे, कंबल आप लोग को दे देंगे, हम लोग चुपचाप चल जाएंगे। कल पेंशन के लिए बूढ़ा बूढ़ी ठोकर खाते थे, दर दर भटकते थे, 60 साल, 65 साल, 70 साल। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिन है कि 50 साल में चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उनको पेंशन देने का काम किया है। ये काम हेमंत सोरेन और अनंत प्रताप देव जी का काम है। हमारी बेटियां नहीं पढ़ पाते थे, शिक्षा से दूर रहते थे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि सावित्रीबाई फुले नाम की योजना चला करके उन बेटियों को पढ़ने का पैसा देना पड़ेगा, उनको सम्मानित करके उन बेटियों को पढ़ाने के लिए आप आगे बढ़ाइए। आज मैया सावित्रीबाई फुले के जरिए उन बेटियों को भी पढ़ने का रास्ता साफ हुआ। आज यहाँ हमारी बेटी बहन लोग बैठे हुए हैं। चुनाव के पहले मैया सम्मान योजना नाम के 1000 रुपया मिलता था बहन बेटियों को। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जब चुनाव में अनंत प्रताप देव जी के प्रचार में उन्होंने गोसाईबाग मैदान में आया था, नगर उतारी में, उन्होंने कहा था कि अगर छोटे राजा जी अगर विधायक बन जाएंगे और झारखंड में अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैया सम्मान योजना को 1000 से बढ़ाकर 25,000 रुपया करने का काम करेंगे।